अंतिम पंक्ति में अमृत चंद्राचार्य देव को याद किया। शुरू से किसी को भी नाम लेके याद नहीं किया। मंगलाचरण में भगवान आत्मा से बात आरंभ की है और फिर अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि इन सब को नमस्कार करते गए हैं। फिर देवसास गुरु सबको करके वहाँ कहीं भी किसी को नाम से याद नहीं किया। और क्रमबद्ध पर्याय के जनक मूलतः आचार्य कुंद हैं और फिर अपने पास तो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आई है। बीच में अमृत चंद्राचार्य आते उनको नाम लेके याद किया और एक पंक्ति के आधार पर उन्हें याद किया। क्या है वो 10वें छंद में कि आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बाल बाल बल जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं। क्या है वो पंक्ति? नीचे मैंने लिखी है, जीवो ही तावत कृमिनियमात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीवो एव नो अजीव अजीवोपी। क्या अर्थ है इसका? कि जीव अपने परिणामों से, कृमिनियमित परिणामों से अपने में उत्पन्न होते हुए कृमिनियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ सदा जीव ही रहता है, अजीव नहीं है। ऐसा लगता है कुछ बात तो है नहीं इसमें। इसके आधार पर क्रमबद्ध पर्याय निकल आई नहीं, उसका अत्यंत गंभीर रहस्य छिपा हुआ है इसमें, है ना। क्या है देख, ऊपर से पढ़ते हैं छंद को कि पर्याय कृम नियमित हैं, इस महासत्य का उद्घाटन। माने पर्याय हैं, उनकी एक विशेषता है कि उनका कर्म से होना और दूसरी विशेषता है कि नियमित कर्म से होना। ऐसा नहीं चाहे जिसके बाद चाहे जो, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ सब बैठे हैं ना, तो यहाँ आने के पहले कुछ नक्की था कि कौन कहाँ बैठेगा? नहीं था ना, कि जिसकी जहाँ मर्जी है वो बैठ जाओ, ऐसा बोल देते थे। वो नहीं बोले तो भी उसका यही अर्थ होता था, है? लेकिन ऐसा नहीं है। यदि 2500 बरस पहले भगवान महावीर से पूछते कि कौन कहाँ बैठेगा, तो वे बता पाते कि नहीं बता पाते? प्रेमचंद है तो नक्की था ना। अन्य आपको जो एक समय पहले नक्की नहीं है, ये स्पष्ट अनुभव में आ रहा है और आपके हाथ में है कि आप चाहे जहाँ बैठ जाएं। शांतिलाल जी वहाँ क्यों बैठे? फिर यहाँ आके बैठ जाते ना, चाहे जहाँ बैठ जाए ना। ऐसा तो नहीं साहब, मैं समझता हूँ कि मेरी जगह कहाँ है? क्यों है? नक्की, बिल्कुल पक्का नक्की है। पर्याय कृम नियमित हैं, इस महासत्य का उद्घाटन।
कि वे पर्यायें क्रम से होंगी। क्रम माने एक के बाद एक, क्रम माने एक काल का क्रम है, प्रदेशों का क्रम नहीं है। प्रदेशों का भी क्रम तो होता है ना, है? जैसे विस्तार क्रम होता है, जैसे प्रवाह क्रम होता है, वैसा विस्तार क्रम भी तो होता है ना, है? लेकिन यहाँ काल क्रम की बात चल रही है। इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति में हो जाता है और मिल जाता हमें मार्गदर्शन, उससे हमें रास्ता मिल जाता है। आत्मख्याति की उस पंक्ति पर बारी बारी बलि जाऊँ मैं। आत्मख्याति की उस पंक्ति तो बिल्कुल ऐसे समय सार के बीच में फंसी है, उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है। क्या पढ़ के कोई माई का लाल छाती पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता है कि पूज्य गुरुदेव श्री हमें नहीं बताते, तो हम इसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकाल लेते। नहीं निकाल, नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसी वो एक पंक्ति हम तो ये सोचते थे कि क्या है ये, गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली, किताब का नाम रखा ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। सबसे पहले हमारे हाथ में किताब लगी, उसका नाम था ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, कि ये क्या क्रमबद्ध पर्याय की किताब है, ये तो ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव की किताब है। फिर उसमें गाथाएँ थी तो ये थी, तो इसमें ये लिखा था, ऊपर इस गाथा की हेडिंग में लिखा है कि द्रव्य एक दूसरे रूप नहीं होते, ये बात समझाते हैं। जीव अजीब नहीं होता और अजीब जीव नहीं होता। सारा देश ये कहता है, ये लिखा है उसमें, और तुम ये कहते इसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है, हैं? ये महान पंक्ति है